तो मैं लेकर के आ चुका हूँ जुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में हम यागा को देखते हैं और अब हमें ये पता चलता है कि जब यागा ने पांडा को बनाया था तो हायर अप ने इसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कस पपेट बना दिया था। कस एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जैसे यानी कि कस एनर्जी को यूज करता है वैसे ही पांडा यूज करने लग गया था और वैसे वो जिंदा भी रहता है ह्यूमंस की तरह। और यागा ने जो कस पपेट को जो ये पांडा को उसने बनाया था ये इंसान की तरह जिंदा था। और क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी बात है और ऐसे तो यागा पांडा की तरह बहुत सारे पपेट को बना सकता है, यानी कि उसकी आर्मी को वो खड़ा कर सकता है। और हायर्स ये चाहते थे कि यागा की जो ये टेक्निक है वो उन्हें बता दे, पर यागा यहाँ साफ मना कर देता है क्योंकि वो ये जानता था अगर मैं ये टेक्निक इन्हें बताऊंगा तो ये इनका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो उनसे वो ये कह देता है कि मैंने पांडा को गलती से बनाया था और अब ऐसा फिर से नहीं हो सकता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, हम यागा को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर यागा ने और भी बहुत सारे पपेट बनाए हुए थे, पर यागा ने इन सभी को एक जंगल के अंदर में छुपा रखा था। और तभी एक पपेट यागा से पूछता है कि आपका मूड क्यों खराब है, और इसके रिप्लाई में यागा बोलता है कि मैं अब कुछ दिनों तक मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शायद मेरे बिना तुम लोग ठीक ही रहोगे। और अब हमें ये पता चलता है कि इस जंगल को मास्टर टेंगिन प्रोटेक्ट करते हैं और ये बोल करके वो जाते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो तुम्हें मिलने आते रहेंगे। और यहाँ पर जो पपेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत ही याद करेंगे। और इतना बोलते ही यागा यहाँ से निकल जाता है। और तभी अगले सीन में हम यहाँ पर पांडा को देखते हैं और पांडा को यहाँ पर हायरप्स ने पकड़ा होता है और हायरप्स ये जानते हैं कि पांडा के लिए यागा यहाँ पर जरूर आएगा, पर लेकिन कुसाकाबे जो होता है वो पांडा को यहाँ से फ्री कर देता है। कुसाकाबे बोलता है कि यागा ने मेरे ऊपर एक एहसान किया था, इसीलिए मैं इस एहसान को चुका रहा हूँ। असल में कुसाकाबे की एक बहन है जिसका बेटा ताकिरो इस दुनिया में अभी नहीं है और इस वजह से उसकी बहन को बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है और वो अपना मेंटल हालत पूरी तरीके से खो चुकी थी और ना सिर्फ ये ठीक से बोल पाती है ना सिर्फ ये चल भी नहीं पाती। और अब यहाँ यागा ने उसके बेटे की ही तरह यहाँ पर उसके लिए एक पपेट बनाया था और उस पकेट के अंदर में ताकिरो की इन्फॉर्मेशन भी डाल दी थी और इसीलिए वो ताकिरो की तरह हरकतें करता था, उसकी तरह बात भी करता था। और जैसे ही यागा इस पपेट को उसकी बहन के सामने लाता है और इसे देख करके उसकी बहन सदमे से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे ये पपेट अपने बेटे की तरह लग रहा होता है। और जैसे ही यागा ने यहाँ पर पपेट को लाया था उसकी बहन तुरंत ही जाकर उसे गले लगा लेती है। और तभी यहाँ यागा कुसाकाबे को बोलता है कि ये पपेट को तुम नहीं ले जा सकते हो वरना हायरप्स को इसके बारे में पता चल जाएगा। और हाँ, अगर कुसाकाबे की बहन चाहे तो यहाँ पर वो हमेशा आ सकती है। और तभी कुसाकाबे यहाँ पर यागा का बहुत ही शुक्रिया अदा करता है और तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। और तभी हम यागा को देखते हैं, उसके सामने एक मास्क पहना हुआ एक सॉर्सरर आ जाता है और तभी वो सॉर्सरर बोलता है कि यागा तू कहाँ जा रहा है। तभी यागा बोलता है कि मैं अपने बेटे पांडा से मिलने जा रहा हूँ। तभी वो बोलता है कि हायरस ने तुम्हारे ऊपर मौत की सजा सुना दी है और यागा अगर तुम बचना चाहते हो तुम ये बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनते हैं। और तभी यागा बोलता है कि जब से गोजो यहाँ से चला गया तब से तुम लोग की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना सुनते ही यागा यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी यहाँ साइड में से एक गिटार की आवाज आती है और तभी हम ये देख पाते हैं और तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि काकुगांजा बुड्ढा होता है। और तभी काकुगांजा बुड्ढा जो कि अपने गिटार की मदद से यानी कि वो अपनी टेक्निक की वजह से यहाँ पर यागा को बहुत ही जख्मी कर देता है। और तभी यहाँ काकुगांजी इसको घायल करने के बाद पीछे वाले जो सॉर्सरर है उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इतना सुनते ही वो सॉर्सरर यहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने की मेथड बताने लग जाता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स पपेट के कोर के अंदर में डालना है और उन्हें 3 सोल को एक कोर के अंदर में डालना होगा जो एक दूसरे को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और इसी प्रक्रिया के साथ ये 3 महीने बाद एक कर्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और तभी काकुगांजी बोलता है कि मार खाने के बाद मरने की हालत में आने के बाद तुम ये सब क्यों बता रहे हो, और अगर ये बात तुम पहले बता देते तो तुम बच जाते। यागा बोलता है कि ये कर्स है जो कि मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पांडा भागते हुए आता है और हम ये देख पाते हैं कि पांडा ने आने में यहाँ पर बहुत ज्यादा देर कर दी होती है। जैसे ही यागा यहाँ पर काकुगांजी को बुड्ढे को सब कुछ बात बता देता है तभी वो तुरंत ही यहाँ मर जाता है और पांडा ने लेट कर दी थी जिसकी वजह से उसका फादर मारा जाता है। और वो तुरंत ही भाग करके यागा के पास जाता है। तभी काकुगांजी बोलता है क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे, कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हारे बनाने वाले को मार दिया है। पांडा बोलता है कि मैं बाकी इंसानों की तरह नहीं हूँ, तुम्हारी यागा के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी और बस तुम तो ऊपर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पर एक बात तुम याद रखना कि मैं भी रो सकता हूँ। और यहाँ पर पांडा रोने लग जाता है और यहाँ पर पांडा यागा को खो देने के बाद यहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। और अब दूसरी तरफ हम यूजी एंड मेगुमी को देखते हैं और तभी यहाँ पर तेंगेन सामा उन्हें बताता है कि हाकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर में उसने अपना फाइट क्लब को खोल के रखा है जहाँ पर आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सॉर्सरर्स आपस में फाइट करते हैं। और इतना बताने के बाद मेगुमी एंड यूजी यहाँ पर निकल जाते हैं उस बिल्डिंग की तरफ और बिल्डिंग घुसने से पहले वो दोनों ही अपने कपड़े को चेंज कर लेते हैं। और अगर हाकारी को यह पता लग गया कि वो लोग जुजुत्सु हाई से हैं तो हाकारी वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि हाकारी जो है उसने हायरस से फाइट कर रखी होती है और उसे जुजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया गया था। और तभी यहाँ यूजी मेगुमी को बोलता है क्या वो हमारी मदद करेगा भी या नहीं। मेगुमी बोलता है वो एक नंबर का कमीना है, लेकिन यूता ने ये बताया था कि वो
मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बस हमें किसी भी कीमत पर उसे कलिंग गेम के अंदर में ले जाना है। और हमें देख पाते हैं कि बिल्डिंग के अंदर में जैसे ये लोग एंटर करते हैं तभी वहाँ पर उन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं और तभी वो दोनों बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि ये कोई बच्चों की घूमने की जगह नहीं है। वो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो मेगुमी बोलता है कि हम यहाँ पर फाइट क्लब में फाइट करने आए हैं। और तभी ये जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, पर हम ये देख पाते हैं कि मेगुमी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। तभी वो बंदा बोलता है फाइट क्लब का पहला रूल ये है कि फाइट क्लब्स के बारे में किसी को भी नहीं बताते। मेगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने ये बात कही थी मैंने तो उसे ही मार दिया और अब मैं खुद उस फाइटर की जगह में लड़ने के लिए आया हूँ। और तभी उस गार्ड को अपने एक बॉस का एक कॉल आता है और इस कॉल पे वो बंदा समझ जाता है कि ये लोग उसके अंदर में हिस्सा ले सकते हैं। और तभी यहाँ पर मेगुमी बोलता है इन दोनों को फाइट में हिस्सा मैं नहीं बल्कि ये जो मेरे साथ बंदा है जिसका नाम यूजी है ये लेगा। मेगुमी ये समझ जाता है कि इनका जो बॉस है वो हकारी है और उसने सीसीटीवी के अंदर में हमें देख लिया होगा। और अब यूजी का बस ऐसा काम है फाइट के अंदर में हिस्सा लेके सभी को इम्प्रेस करके फाइट को जीतना। और अब मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीट करके हकारी के पास जाना होगा। लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए, लेकिन उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने वाला कोई भी काम नहीं करना होगा। और तभी शाम को यूजी अंदर जाता है। तभी वो गार्ड बोलता है फाइट करने का 2 रूल है। पहला, फाइट करने वाला फाइट को छोड़ करके नहीं भाग सकता। दूसरा, उन्हें कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो सकता है। और अब ये बंदा जो बोलता है बोलते बोलता है कि मेरे साथ आओ। और तभी यूजी इसके साथ चलते रहते वो बोलता है कि उनका बॉस कैसा है। और तभी वो गार्ड बोलता है तो खुद उनसे मिल करके देख लेना। और वो ये भी बोलता है यहाँ पर 2 तरीके के मैच होते हैं, एक असली होता है और दूसरा नकली जो कि स्क्रिप्टेड होता है। और स्क्रिप्ट फाइट जो होती है वो बॉस खुद बनाते हैं और अगर तुम आज अच्छा खेल दिखाते हो तो तुम्हें बॉस जरूर मिलेंगे और तुम्हें बॉस जरूर बुलाएंगे। और अब यूजी इस बंदे के साथ फाइटिंग एरिया में पहुंच जाता है और यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और ये देखकर कि यूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर यूजी का जो ओपोनेंट होता है वो और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है। और तभी हम हकारी को सीसीटीवी वाले रूम में देखते हैं जो कि किरारा के साथ बैठा होता है और किरारा भी जुजुत्सु के 3rd ईयर स्टूडेंट भी रह चुकी है। हकारी बोलता है आजकल के मैच बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो पांडा को हरा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इनकी फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर यूजी और पांडा बहुत ही अच्छे से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इनका फाइट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये दोनों ही आपस में लड़ करके काफी अच्छा फाइट इन सभी को दिखा रहे होते हैं। और पांडा और यूजी एक दूसरे काफी खतरनाक पंच मारते हैं और दोनों ही आपस में उठा के पटकते और फाइट काफी अच्छा लड़ते हैं। और तभी यूजी के एक आखिरी पंच से पांडा यहाँ पर हार जाता है जो कि वो जानबूझ के हारा होता है। और तभी पांडा यहाँ नौटंकी करके बोलता है कि अरे बाबा रे तूने बहुत जोर से मार दिया। और तभी यूजी ये फाइट को जीत जाता है। तभी हकारी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हकारी अपने एक एजेंट को कॉल करके यहाँ पर यूजी को अपने से मिलने बुलाता है। और अभी गार्ड के सैदों के पीछे जो कि मेगुमी छुपा होता है वो ये बात को सुन लेता है। और तभी यहाँ हम अगले सीन में यहाँ पर पांडा एंड मेगुमी को देखते हैं जो कि एक जंगल में होते हैं। पांडा बताता है हकारी जो है वो अपने ऑफिस में हमेशा बैठा रहता है, पर लेकिन जो पांडा वो बोलता है कि मैं उसके ऑफिस से कहीं पहुंच ही नहीं पाता। जो किरारा होती है उसने शायद अपना कोई कर्स टेक्निक को यूज करके रखा होता है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता। मेगुमी बोलता है किरारा क्या वो लड़का था ना? तभी पांडा बोलता है कि हाँ वो लड़का ही था। और तभी पांडा बोलता है कि यूजी की पर्सनैलिटी यहाँ पर हकारी को पसंद आएगी, पर लेकिन हमें ये सभी को पता है कि यूजी को झूठ बोलना नहीं आता है तो इसीलिए वो पकड़ा ना जाए। तभी इसीलिए ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं जैसे ही यूजी हकारी के रूम के अंदर में जाएगा तब ये दोनों मिल करके यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होंगे उन सभी को मार करके सुला देंगे। पर लेकिन ये दोनों के लिए दिक्कत यही है किरारा की टेक्निक। और यहाँ पर यूजी और भी सारे फाइट लड़ता है, वो सही फाइट को जीत जाता है और तभी किरारा इसे हकारी के पास लेकर के चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हकारी उसको अपने रूम के अंदर में बुलाता है। रूम के अंदर में जैसे यूजी एंटर करता है तभी हकारी बोलता है क्या तुम सिर्फ दिन में 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो? यूजी बोलता है काम क्या है बताइए। तभी हकारी बोलता है और तभी हकारी बोलता है तुम्हें ये बात को जानने की तुम्हें 20,000 येन देकर एक कोर्स को खरीदना होगा। ये सुनते ही यूजी बोलता है कि अरे ये तो स्कैम है। तभी हकारी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये एक जाना माना स्कैम है। एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और वो बोलता है तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा कोर्स को खरीद लो। पर लेकिन जो काफी मूर्ख लोग होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और इसका कारण ये है कि सबके अंदर में गर्मी होती है अमीर बन करके अपनी जिंदगी बदलने की, और इसके बिना लोग तो प्यार भी नहीं कर सकते। और हकारी को पैसों की गर्मी का बहुत ही घमंड है, यानी कि हकारी का यही कहने का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर एक आदमी जुआ खेलता है और वही लोग इसके बारे में बुरा बताते हैं कि जो लोग यही खुद खेल करके हारते हैं। और हम ये समझ जाते हैं कि हकारी के लिए जुआ ही एक जिंदगी है। और वो ये बोलता है कि वो अपने फाइट क्लब को पूरी दुनिया में फेमस
फेमस करना चाहता है ताकि सब लोगों की जो गर्मी है वो उसके कंट्रोल में रहे। और वो उसको थम्स अप की बोतल देकर बोलता है और अब कर्स स्पीड के बारे में आम लोगों को भी पता चल चुका है और अब जो सॉर्सरर है उनकी तो बैंड बजी पड़ी है, इसीलिए यही सबसे अच्छा मौका है अपनी बिजनेस को बड़ा करने का और वो यूजी को भी इसका हिस्सा बनाना चाहता है। और तभी यहाँ पर हकारी को यहाँ पर किसी का कॉल आता है। कॉल इग्नोर करते हुए वो बोलता है क्या तुम कोई ठंडा पीना चाहते हो? यूजी बोलता है कुछ भी चलेगा पर लेकिन दारू नहीं होनी चाहिए। यूजी ठंडा देकर के बोलता है तुम्हें पता है सातोरू गोजो को भी दारू नहीं पीता। और तभी यूजी बोलता है ये सातोरू गोजो कौन है? और ठंडा हाथ में लेकर के वो बोलता है कि मैं तो सातोरू गोजो को जानता भी नहीं हूँ। और यहाँ पर यूजी का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि दुनिया में कोई भी सॉर्सरर ऐसा नहीं है जो कि वो गोजो को नहीं जानता। हकारी यहाँ यूजी को बोलता है तुम जरूर जुजुत्सु हाई से आए हो ना? अबे साले बेवकूफ की छठी औलाद। तभी उसके ऊपर वो ठंडे की बोतल फेंक करके हमला कर देता है और यूजी को मारते हुए ये बोलता है उसे किरारा का कॉल आ रहा है। तभी हम यूजी को देख पाते हैं कि अजीब अजीब हरकतें करके उसके अटैक से बच रहा होता है, यानी कि अब हकारी ये समझ जाता है यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। और तभी यूजी बोलता है कि अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। हकारी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेरी वजह से मैं अब ठंडा हो चुका हूँ। और अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अब मेगुमी एंड पांडा क्या इन सभी को टपका करके वो यहाँ अंदर आ पाएंगे और वो क्या शायद हकारी को मना पाएंगे? तो ये सभी चीजों को हम देख पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब इसी के साथ ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ किसी और न्यू की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।